विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनुप्रिया, आपकी बारी है, बोलिए। ये दूसरे चरण से पहले ये वीवीपैट की पर्चियां और सीसीटीवी बंद होना, आप कैसे देखती हैं अनुप्रिया इसको, इन आरोपों को जिसे कांग्रेस और आरजेडी वोट डकैती बता रहे हैं? मानक जी, आपके शो में चर्चा लंबी चली और सतीश जी की एक बात से मैं शुरू करूंगी। उन्होंने कहा कि इसको आप लोकतंत्र में की चर्चा करने से बेहतर कहिए कि अब चुनाव में कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है। मुझे लगता है कि उन्होंने सीधा इशारा महागठबंधन की तरफ कहा कि जिस तरह की फ्रेंडली फाइट रह गई है, एक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लोग आपस में एक दूसरे को नुराकिश्ती कर रहे हैं, महागठबंधन के अंदर में ही एक लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है सतीश जी ये बता रहे थे कि महागठबंधन में कैसे फ्रेंडली फाइट चल रही है और देश की बिहार की जनता के साथ में बद्दा मजाक किया जा रहा है कि कह रहे एक मंच पे हैं और फिर कहते हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा चुनाव और ऐसी लोकतंत्र की भाई जीत हम लोग कभी नहीं देखी। दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि आई वॉश का काम किया जाए। बहुत आसान है मानक जी कि आप आरोप लगा दीजिए और जब जवाब मिले तो आप कहिए आई वॉश। हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आंखों में धूल झोंकने जैसा काम है, क्योंकि एक स्टेप अभी दूसरे फेज का इलेक्शन होना बाकी है। आप अपने हिसाब से आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि होटल्स में जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कागज लगा दिया गया है। इतनी अब मुस्तैदी आपकी है तो आप उस फुटेज को भी ला देते कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा में वहां पे आप कैमरे पे आप कागज लगा दिए, वो भी आप रिकॉर्ड कर लेते। अगर आपने आंखों देखी, मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होता होगा। देखिए, सनसनीखेज फैला करके आप अपनी रणनीति साधना, और ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो एक, अगर आप देखेंगे तो ये लगातार एक पैटर्न चला आ रहा है और इतने गंभीर आरोप हम इन्होंने ईवीएम पे भी लगाया था और स्पष्टीकरण कहा था कि हम आके देंगे। बंडल्स ऑफ पेपर आप लेकर के मंच पे आके आरोप लगाते रहे। तो इलेक्शन, जैसा कि यहाँ कह रहे थे कि चुनाव, अगर यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे और हम एक एक वोट को बचाएंगे, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो मानक जी, एसआईआर की प्रक्रिया से लेकर के अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बूथ तक आपको पोलिंग एजेंट और BLA1 BLA2 तैनात करने की क्षमता होनी चाहिए। राजनीतिक दल के होने के नाते, राजनीतिक दल होने के नाते आपकी यह नहीं कर्तव्य है कि आके भी सब आप सनसनीखेज फैलाइए। जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो BLA1 BLA2 आपके कहां थे? क्यों नहीं उस जगह पे मौजूद थे? कह रहे थे कि नहीं, ये जो नाम काटा गया, गलत नाम काटा गया, नाम जोड़ा जाना चाहिए। हमारे वोटर से किसी के भी वोटर है, वो हमारा भी दायित्व था। और हमने बताया, कल हमारे आपके शो में हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी बैठे थे, जिसमें कहा कि सारे लोग मैं बीच में मैं चाहूंगी मत बोलिए। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि भाई वोट चोरी हो गई है, वहां पे वोट देने नहीं गया है, कि नाम काटा गया है, तो मुझे लगता है कि इनके पोलिंग एजेंट वहां पे होते हैं, वो पता चल जाता है कि किस बूथ पे कितने वोट करे हैं। ये कांग्रेस यहाँ पे जो धरातल पे अपनी अस्तित्व खोती है, जहां इनके पास में कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास में नेता नहीं है, जो मजबूरी की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में पिछलग्गू बन के ये घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक प्रपंच है पूरे बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कि आप उनको डरा रहे, धमका रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और आपको बड़ी भी जो वोट है मानक जी, वो स्पष्ट करती है। क्योंकि आप देखिएगा परसेंटेज कहीं पर 70% है, 75% है, 72% है। ये किस कारण हुआ है? बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जिनके पास भी ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पे एक तरफ काम हुआ है मानक, अनुप्रिया, ये स्ट्रॉन्ग रूम की बिजली क्यों कट गई? आप तो बोलते थे कि अब 24 घंटे बिजली आती है बिहार में। ठीक है मानक जी, अब मैं यहाँ बैठे आपके पैनल पे जितने भी लोग हैं मानक जी, मैं आपसे भी पूछूंगी, आप सुनिश्चित कीजिए जहां बैठे वहां एक बार भी लाइन पावर कट नहीं होगी। पावर कट होने का कई रीजन होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट के कारण में पावर कट होता है, कई बार ये क्या बचकानी क्या आरोप है कि नीतीश कुमार जी ने लाइन कटवा दिया, वहां व्यवस्था नहीं थी। क्या कौन कह सकता है इस देश, ये दुनिया में कौन कह सकता है कि 1 सेकंड के लिए पावर कट नहीं होगी? और किसको नहीं पता, हम लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में है और किसी भी चीज को पावर को तुरंत से वो स्टार्ट होने में सेकंड लगता है। अभी यहाँ पावर कट हो जाएगी, मेरी वाईफाई चली जाएगी, मुझे 2 मिनट समय लगेगा उसको। ये बहुत ही बचकानी हरकत है, बहुत ही मैं कहूंगी कि अच्छा, ये 2 जगह वोट देने वाला जो एक मुद्दा है, इस पर भी बोलिए अनुप्रिया। अनुप्रिया, आप भी मानती है ना कि एक व्यक्ति को 1 साल में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए? नैतिक तौर पर गलत है, कानून हालांकि कुछ नहीं कहता इस पर नैतिक तौर पर गलत है ना? नहीं मानक जी, मुझे लगता है कि यह जिस तरह से चीजें बाहर निकल के आ रही, कई मुद्दे पे, चाहे 2 जगह वोट करने पे हो, अब ये समय आ गया है। जैसे एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने अपनाई है, मुझे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन को कई नियम कानून बनाने की जरूरत है। मैं इस बात से सहमत। क्यों सहमत हूं?
क्योंकि जो चीजें इस तरह से जब सवाल निकल के आएंगे कि लोगों का विश्वास उठेगा लोकतंत्र से, लोगों को यह लगेगा कि एक तरह से मजाक है, या कानून में मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत है, चाहे वो कन्हैया जी करे या राकेश जी करे, कोई भी करे, चाहे ये पक्ष और विपक्ष का आरोप का ये दौर नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट करना चाहिए लोगों को एक नियम कानून बनाने के माध्यम से, और मुझे लगता है कि यह भी तय करनी चाहिए, और हमें लगता है कि हमें इस तरफ बढ़नी चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सारे आरोप सारे प्रत्यारोप खत्म होंगे जब एक देश में एक इलेक्शन। प्रोफेसर रविकांत और गुरु प्रकाश, आप कहीं पे भी प्रोफेसर रवि